हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन गोइंग प्लेसेस। तो सबसे पहले तो लेसन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है कोई मैदान मार लेना, बड़ी बाजी मार लेना। इट इज़ अ फ्रेज राइट रिटन बाय ए आर बाटन। ये ए आर बाटन जो है उनके द्वारा लिखा गया है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. ये एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर हैं जो मॉडर्न चीज़ों को लिखते हैं, राइट। एंड इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडल्सेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। तो बड़ा अच्छा है, यही हमें पता चल गया। थीम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पहले बता दिया। तो थीम क्या है? एडल्सेंट फैंटेसाइजिंग। सबसे पहले तो समझना होगा एडल्सेंट क्या होते हैं। आपकी जो एज के बच्चे हैं, 12th वाले, 11th वाले, 10th वाले, जो ना तो अभी बच्चे रहे हैं छोटे वाले और ना ही बहुत बड़े हुए हैं, राइट, बीच में हो आप। तो जो ना बच्चा है ना बड़ा है उसे हम हिंदी में कहते हैं किशोर। तो आप लोग किशोर हो अभी, राइट। इसमें बहुत सारी ताकत है आपके अंदर, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा पावर है। बच्चों से आप छोटे नहीं रहे लेकिन मैच्योर भी नहीं हुए। तो इस एज को हम बोलते हैं एडल्सेंट एज। और आपकी एज में, एडल्सेंट एज में क्या होता है, दो चीज़ें बताई है कि यहाँ पे थीम आप देखेंगे तो एडल्सेंट फैंटेसाइजिंग यानी कि कल्पनाएं, फैंटेसी यानी कल्पना और फैंटेसाइज कल्पना करना। तो इस एज में बच्चों की, किशोरों की एडल्सेंट्स की जो है क्या फैंटेसीज होती है, किस तरह की लाइफ होती है। एंड हीरो वर्शिपिंग यानी कि क्या होता है ना, इस एज में आपके बड़े आइडियल होते हैं, बड़े हीरो होते हैं जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके आप बड़े बड़े पोस्टर अपने कमरे में लगा के रखते हैं या उनकी बातें करते हैं, उनका जैसा हेयर स्टाइल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। कोई आपका हीरो, कोई आइडियल होता है और उसके जैसा बनना चाहते हैं। ये जो लेसन है इन्हीं दो चीज़ों पे, इसी थीम पे बात कर रहा है कि जो एडल्सेंट एज में किस तरह से कुछ बच्चे, देखिए दो तरह, आपकी तरह समझदार होते हैं ना, वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल समझते हैं ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो आपके जैसे नहीं है, बड़े कल्पनाओं में जीते हैं, इस एज में बड़े जोश में जीते हैं, राइट, सपनों की दुनिया में जीते हैं, रियलिटी से बहुत दूर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम, लाइफ इज ए केक वॉक, हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़ा सा कोई डायरेक्टर आएगा, बड़ा सा कोई प्रोड्यूसर आएगा, बड़ा सा कोई बिजनेसमैन आएगा और मुझे कहेगा अरे आप तो बहुत टैलेंटेड हो, मेरे साथ चलिए, मेरी कंपनी को संभालिए, अरे आप मेरी मूवी में काम करिए, अरे आप टीम के लिए खेलिए, आप तो इतना अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह के जो सपने होते हैं ना, बिल्कुल पैक्ट हवा में, डे ड्रीमिंग, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लेसन के ध्यान में रखना, जो थीम है हमारी वो क्या है, एडल्सेंट एज में जो फैंटेसीज होती है और हीरो वर्शिपिंग यानी हीरो को बहुत ज़्यादा मानना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना। कोई भी आइडियल किसी भी फील्ड का हो सकता है। सो सिंपल, दैट इज द थीम ऑफ द लेसन। चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं लेसन के बारे में कौन कौन कैरेक्टर है, राइट। तो सोफी कौन है? सोफी एक स्कूल गोवर बच्ची है, आपकी तरह एक एडल्सेंट है, नॉट बच्ची, बार बार बच्ची निकल रहा ना, मेरे लिए तो सब बच्चे ही हैं, राइट। मेरी क्लासेज में तो 40 साल के हैं, वो भी बच्चे आते हैं। दूसरी जो मैं क्लासेज लेता हूँ उनमें, राइट, हर तरह की सॉफ्ट स्किल्स की, उनमें बड़े बड़े बच्चे भी हैं, 50 साल के तो मेरे मुँह से बच्चे निकलते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। ओके, एनीवे, सोफी जो है एक एडल्सेंट है, एक गर्ल है जो कि स्कूल गोवर गर्ल है। और यही जो है सोफी इस पूरे लेसन की प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट आपने बहुत बार पढ़ रखा है। प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन जो कैरेक्टर है, राइट। तो सोफी कौन है? प्रोटैगनिस्ट है। और उसकी फ्रेंड है, कौन है? जेंसी। ये दोनों दोस्त हैं, स्कूल जाते हैं, राइट। और सोफी कौन है? जेंसी की दोस्त है। अब सोफी जो है, इनके बारे में बताएंगे आपको बाद में। डेरेक, दूसरा कैरेक्टर, डेरेक जो है यंगर ब्रदर है, किसका? सोफी का छोटा भाई है। एंड जियोफ, ये सोफी का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है, राइट। जियोफ कौन है? एल्डर ब्रदर है। एंड सोफी, राइट, एल्डर, और डेरेक क्या है? यंगर। ये दोनों भाई है। इसके अलावा जो है दो, डेने कैसी, राइट। डेने कैसी जो है कौन है? एक फुटबॉल प्लेयर है, एक स्टार है, राइट। आयरलैंड का बहुत बड़ा स्टार है, जैसे स्टार होता ना आज आपकी क्रिकेट के बहुत सारे स्टार्स हैं। तो डेने कैसी कौन है? एक बहुत बड़ा स्टार है, फुटबॉल का सॉकर प्लेयर है, राइट। और अब जो है ये मेन कैरेक्टर है। इनके अलावा और भी कैरेक्टर है। सोफी के पेरेंट्स भी हैं, वो उनका भी है इसमें कैरेक्टर, लेकिन वो बहुत कम बताया। तो इनके पेरेंट्स हैं। ये कहानी के सारे कैरेक्टर्स हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। सोफी एक डे ड्रीमर लड़की है जो
खुली आंखों से दिन में सपने लेती है, राइट, हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है और थोड़ी डे ड्रीमर है, राइट, इसको आप कह सकते हो डे ड्रीमर। सी इज डे ड्रीमर, जो खुली आंखों से, है ना, दिन भर सपने लेते हैं ना, मैं ये बन जाऊंगा, दोपहर तक ये बन जाऊंगा, शाम को वो बन जाऊंगा, हाँ, सुबह जो डॉक्टर, दोपहर में इंजीनियर, शाम को कलेक्टर, और रात को सोते सोते सीएम या पीएम बन जाते हैं। यानी खुली आंखों से जो सपने लेते हैं उन्हें हम कहते हैं डे ड्रीमर। और जेंसी जो है उसकी दोस्त है, लेकिन जेंसी बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ बच्चे आपकी तरह समझदार होते हैं, है ना, जो बड़े आपकी तरह समझदार, बड़े आप लोग हो ना, समझदार बच्चे होते हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हमें ये है, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, यानी हवा में नहीं रहते, सपनों की दुनिया में नहीं रहते, धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, राइट। वो लोग जो हैं वो कहलाते हैं प्रैक्टिकल। तो जेंसी जो है प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। पेरेंट्स हैं दोनों, तो इनके फादर जो है सोफी के, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, दैट्स ऑल। छोटा भाई डेरेक है और बड़ा भाई जो है जियोफ, जो कि कौन है, एक अप्रेंटाइज है, यानी एक ट्रेनी है, मैकेनिक बन रहा है। तो 3 साल हो गए स्कूल छोड़े, सोफी से 3 साल बड़ा है। डेरने केसे जो कौन है, वो एक फुटबॉल प्लेयर है जिसकी हीरो वर्शिपिंग से सोफी जो है उसको बहुत लाइक करती है, बहुत पसंद करती है, और वो कल्पनाएं बनाती है, राइट, और कहती है कि मैं उससे मिली हूँ, ये हूँ। अब वो कितनी बार मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। दैट्स अ सिंपल, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। यस, अबाउट द ऑथर हमने पढ़ लिया, अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को। अब सोफी कह रही है, सोफी का जो डायलॉग शुरू में, व्हेन आई लीव सोफी सेड, सोफी जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कह रही है कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी ना, व्हेन आई लीव स्कूल सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। तो कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक आप जानते हैं अच्छे से, जो गर्ल्स की एक्सेसरीज, ड्रेसेज, शूज वगैरह ऐसे एक्सेसरीज मिलती है, बुटीक होता है। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, और जेंसी जो उसके साथ आर्म्स, हाथों में हाथ, बाहों में बाहें डाल के दोनों चली जा रही है, जैसे मस्ती में आप बिल्कुल फ्री माइंड होके स्कूल की छुट्टी के टाइम आते हो जाए, दोस्तों में बातें करते जाते हो, वैसे दोनों बातें करती जा रही है। जेंसी लिंकिंग आर्म द स्ट्रीट लुक डाउटफुल, तो जेंसी मैंने आपको बताया थोड़ी सी प्रैक्टिकल लड़की। बोला सोफी क्या बात कर रही हो, टेक्स मनी सॉफ। जब आप प्यार में अपने दोस्तों के निकनेम रखते हो, छोट कर देते हो ना, तो वैसे ही सोफी ने कहा, सोफी को सॉफ बोला है, सॉफ पैसा लगता है इसमें, बुटीक कोई हवा में खुलता है, समथिंग लाइक दैट, आई विल फाइंड इट। बोला कि पैसा नो प्रॉब्लम, मैं जुगाड़ कर लूंगी, आई विल फाइंड आउट, मैं व्यवस्था कर लूंगी। सोफी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जेंसी कहती है कि अरे बहुत पैसा लगता है, इसको बचाने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, ऐसी थोड़ी तुम कोई बुटीक खोलोगी। वी विल बी वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले एक बार जॉब कर लूंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी किसी कंपनी में, और फिर मैं पैसा कमाऊंगी, बचाऊंगी, और अपना बुटीक, शानदार सा बुटीक खोलूंगी। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ, हाँ बिल्कुल, इससे मैं स्टार्ट कर दूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक। बोला हाँ, तब तक मैं कर लूंगा, सोचो कितना, कैसा मेरा बुटीक लगेगा, कैसा दिखने जा रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, राइट। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ। जेंसी कहती ऐसा नहीं है सोफी कि तुम्हें जाते ही वो सीधे मैनेजर बना देंगे, ऐसे थोड़ी बनाते हैं मैनेजर, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आई विल बी लाइक ए मैरी क्विंट, सोफी सेड, आई विल बी ए नेचुरल। तो बोले कि वो सोफी अपनी दुनिया में जवाब देती, भाई मेरी क्विंट की तरह, मेरी सारी चीज़ें नेचुरल, बहुत अलग ही तरह का मेरा कलेक्शन होगा, अलग ही तरह की चीज़ होगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप द सिटी एवर सीन। और मेरी इतनी अमेजिंग, सरप्राइजिंग, इतनी सरप्राइजिंग शॉप होगी कि लोग देखेंगे, शहर देखेगा। जेंसी नोविंग दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर बिस्किट फैक्ट्री। अब जेंसी जो है वो जानती थी कि ईयर मार्क का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, रिजर्व हो जाना किसी चीज के लिए, जैसे दिस चेयर इज रिजर्व फॉर ईयर मार्क फॉर यू। तो कोई कहते कि हम लोग तो दोनों ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकम मेलनकली, मेलनकली यानी सैड, दुखी होना। शी विथ सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, थोड़ा दुखी कहती है हम तो, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फादर हैं, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वो कहते हैं हम तो ईयर मार्क, हमें तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है स्कूल के बाद। बिकम मेलनकली, शी विथ सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। वो कहती है कि सोफी थोड़ी हवा में ना उड़े, इस तरह की बातें ना करे, सोफी थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाए, थोड़ा रियलिस्टिक बन जाए।
When they reached Sophie Street, Jency said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." तो कहती है कि सोफी थोड़ा सा तुम जो है ना अब बड़ी हो गई हो, अब स्कूल छोड़ने वाले हैं हम लोग, स्कूल हमारी फिनिश होने वाली है, राइट? थोड़ा सा तुम सेंसिबल बनो, थोड़ा सा सेंस लगाओ, ऐसी बातें करती हो। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुडंट नेवर अलाउ इट। बोला तुम कह रही हो कि जॉब करोगी, शॉप में काम करोगी ना, तो कोई ज़्यादा पे नहीं करते हैं वो लोग, और तुम्हारे डैड भी तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट। तो सोफी तो कहती है नो, कोई बात नहीं, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी और उसमें बहुत पैसा है, हेल ऑफ मनी। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम। तो सोफी कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और फिर जो है मैं करूंगी। तुम्हें पता जेंसी वैसे भी एक्ट्रेस जो है, सॉरी, फुल टाइम काम नहीं करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बाकी उनके साइड में बिजनेस चलते हैं, तो मैं भी कुछ साइड में करूंगी। डू दे एनीवे दैट और ए फैशन डिजाइनर, यू नो समथिंग इज अ बिट सोफिस्टिकेटेड। या फिर मैं कोई फैशन डिजाइनर, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा अच्छा सा कुछ करूंगी, बड़ा कुछ करूंगी। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और फिर जेंसी को वहीं छोड़ के वो अपने घर की तरफ चली जाती है। बारिश हो रही है, रेनिंग। If I ever come into money, I'll buy a boutique. Who? If you ever come to money, if you ever come into money, you will buy a blessed decent house to live in. Thank you very much. और तभी जो है सोफी अब अपने घर में आ जाती है। अब घर का सीन है। सोफी कहती है मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं एक बढ़िया बुटीक खोलूंगी। तो हु डेड जो है उसके, वो डेड डांटते, हु क्या ये, एवर कम टू मनी, इफ यू एवर कम टू मनी यू विल बाय अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। ऐसे डांट के उसको, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो हमारे लिए एक, हमारे पे एहसान कर देना, एक बढ़िया सा घर ले लेना हमारे रहने के लिए, बुटीक वुटीक बाद में देखना, तुम्हारे पास पैसा है तो। क्योंकि सबको पता है सोफी की आदत क्या है, बहुत बातें करती है, बहुत सपनों में जीती है और अपने सपनों को धीरे धीरे सबके साथ शेयर करती है। तो पापा ने कहा हु पैसा है ना तो पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर कर लेना, थैंक यू वेरी मच। और तभी उसके पापा कुछ, तभी उनकी मम्मी कुछ पापा को देती है, तो पापा उनकी मम्मी को जो है, सोफी की मम्मी को थैंक यू कहते हैं। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। और जो ला के देती है तो स्कूप कहते हैं चम्मच को, जो थोड़ा सा इस टाइप का भी चम्मच होता है, आप देखते हैं ना। तो स्कूप जो है कर रहे हैं अपने क्या, शेफर्ड पाई। स्कूपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अंदर खाना। पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, जितना ठूंस सके, बर्गर आप जैसे खाते हो ना ठूंस ठूंस के, बड़ा मुंह करके, वैसे वो पूरा जो है खा रहे थे। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीनी एंड स्वीट। अभी उनका जो प्लम्पी है ना, बड़े बड़े गाल जिसमें खूब सारा प्लम्प होता है ना, तो मतलब मांस होता है, बड़े बड़े गाल, मेरे तो नहीं इतने, लेकिन जिनके बड़े बड़े लटके हुए गाल होते हैं प्लम्पी है ना, तो प्लम्प तो उनका प्लम्प फेस जो है ना स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रीमी यानी डर्टी हो रहा है धूल मिट्टी से, एंड स्वेट और पसीना उस पर दिखाई दे रहा है। मार्क फ्रॉम द डे, जो दिन भर बेचारे ने बिस्किट फैक्ट्री में मेहनत की है, तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे अभी भी डर्ट, राइट, एंड स्वेट सब कुछ नज़र आया है। अभी उन्होंने नहाए नहीं है, अभी ऑफिस आके पहले चाय वगैरह कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, राइट, तो अभी नहाए नहीं है, तो अभी तक उनका जो है चेहरे पे दिन भर की थकान, दिन भर की धूल मिट्टी नजर आ रही है। सी थिंक्स, राइट, सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, डोंट सी डेड, सेड लिटिल डेरेक। तब जैसे सोफी कहती है मैं ये खोलूंगी, पापा कहते हैं घर ले लेना एक बढ़िया सा सबसे पहले। तो छोटा भाई जो छोटा है डेरेक कौन है, यंगर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर भी सोफी से बड़ी समझदारी की बात करता है। तो कहता होता ना कुछ बच्चे आपके, आप जैसी पापा को बोलते हो, छोटा वाला भाई आके, छोटी वाली बहन आके जो है आपकी बात को बीच में कुछ गड़बड़ कर देती है ना, और उनको तभी तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। वैसे डेरेक आके कहता पापा, सोफी सोचती है पैसे पेड़ पे लगते हैं, मनी ग्रोज ऑन ट्री, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर चेयर, और अपने फादर की चेयर पे लटक रहा था। और पापा को कहता हाँ, ये सोचती है कि पैसा पेड़ पे लगता है। देयर मदर साइड, और मम्मी बेचारी इनकी बातें सुन के आहें भरती है, साई करती है। सोफी वॉश्ड हर बैग, स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टन हर एप्रन स्ट्रिंग। और सोफी क्या देखती है, अपनी मम्मी को देखती है, वॉश्ड हर बैग, अपनी मम्मी की कमर देखती है, स्टूप्ड ओवर द सिंक, वो बेचारी सिंक के ऊपर ऐसे स्टूप, आप कंधों को करके आगे झुक जाते हो ना, तो स्टूप हो जाते हो, तो वो बेचारी झुकी हुई है, बर्तन धो रही है। एंड over the sink and wondered at incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings। और उनकी जो डेलिकेट सी कमर है उस पर इनकॉन्ग्रुइटी, नॉट प्रॉपरली,
वो जो स्ट्रिंग है बेचारी की, वो मम्मी काम में लगी हुई है, और स्ट्रिंग जो होती है ना, एप्रन आप मम्मी पहनती है ना, कपड़े गंदे ना हो तो, या आप लोग लैब में जाते हो तो वो एप्रन पहनते हो, तरह का अपनी ड्रेस को बचाने के लिए। सब हम लोग डॉक्टर्स भी पहनते हैं, वो भी एप्रन होता है। आप लोग लैब में जाते हैं, वो भी एप्रन होता है। किचन में मम्मी यूज करते हैं, वो भी एप्रन होता है। तो उनका जो एप्रन के पीछे जो स्ट्रिंग होती है ना, वो भी अच्छे से बंधी नहीं है। इनकॉन्ग्रुइटी, द डेलिकेट स्विमिंग बो एंड द क्रूक बे, और उनकी जो है द डेलिकेट स्विमिंग बो एंड द क्रूक बे, और झुकी हुई कमर। The evening had already blackened in the windows and the small room was steamy from the stove. और जो इवनिंग हो चुकी है, यानी अंधेरा हो चुका है, विंडो से नजर आ रहा है ग्लास में, राइट। एंड the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his waist and the table and the dirty washing pile up in the corner. और इवनिंग हो चुकी है, स्टीमी जो स्टोव की जो स्टीम है वो रूम में फैली हुई है, राइट। एंड cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing pile up in the corner. और पापा जो है वो हैवी ब्रीदिंग कर रहे हैं, और क्या है, वेस्ट, वेस्ट कहते हैं हम लोग, इसको बनियान भी कहते हैं। वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल इन द कॉर्नर। और डर्टी वॉशिंग यानी मेले जो धोने के लिए वॉशिंग जो चीज़ होती है ना, हम लोग बोलते हैं पाइल। कोई बर्तन भी हो सकते हैं, मेले कपड़े भी हो सकते हैं। तो डर्टी वॉशिंग्स जो है वो पाइल, उनका ढेर लगा हुआ है, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है इन द कॉर्नर। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी का बड़ा वहाँ अजीब सा लग रहा है, टाइटनिंग इन थ्रोट, ये सब चीज़ देख के। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। और अब सोफी क्या देती है, अपने बड़े भाई जो एल्डर ब्रदर है जियोफ, उसको ढूंढने चली जाती है। जियोफ कहाँ है? He was kneeling on the floor in the next room with tinkering with a part of his motorcycle. He was kneeling, वो घुटनों के बल क्या है, kneeling करके बैठा हुआ है, और kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा के, स्प्रेड करके, और वो अपना मोटरसाइकिल का यानी बाइक का, कोई आजकल आप मोटरसाइकिल कोई नहीं बोलता है, पहले बोलते थे ना मोटरसाइकिल, आजकल सब लोग बाइक बोलते हैं। तो उनकी बाइक का जो कोई पार्ट है वो क्या है, पड़ा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल। कौन? जियोफ, जो बड़ा भाई है, वो 3 साल हो गए स्कूल को छोड़े हुए। एंड अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज कहते हैं ट्रेनिंग, जो कहीं आप ट्रेनिंग लेते हो ना, प्रशिक्षु हिंदी में हम कहते हैं ट्रेनिंग, जो सीख रहा होता है काम। तो ट्रेनी है, मैकेनिक, अभी वो मैकेनिक का वर्क जो है ट्रेनी मैकेनिक है, यानी अप्रेंटाइज मैकेनिक है। ट्रेवलिंग हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और अपने काम के सिलसिले में ट्रेवल करता है सिटी से दूर दूर, राइट। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ विच शी न्यू नथिंग। और अब वो बड़ा हो चुका है, ग्रोन अप हो चुका है, स्कूल में नहीं रहा है, और सोफी को बड़ा इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में कि कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या क्या करता है, बड़ा हो गया है, इसके बाद फ्रीडम है, घूमता है। मैं तो स्कूल के बच्चों तक तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कॉलेज वाले तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मज़े करते होंगे, इनको कोई पूछता नहीं, ना पापा पूछते हैं ना मम्मी पूछते हैं, जाते हैं राइट, कॉलेज जाते हैं, मज़े करते हैं, घूमते हैं। तो बड़े बच्चे, तो सोफी को भी लगता है उसका भाई बड़ा हो गया, अब वो अपने काम के सिलसिले में इधर उधर घूमता है, शहर में लोगों से मिलता है, नए नए, पता नहीं उसको बड़ा इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में। विच शी न्यू नथिंग विच अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में सोफी कुछ भी नहीं जानती है उसकी लाइफ के बारे में। और ही ऑल्सो नेवर स्पोक, और उसने भी कभी जो है उसके भाई जियोफ ने इस बारे में बताया नहीं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ये करता हूं वो करता हूं। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरली, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। और भाई जो है ना जियोफ, सोफी तो बहुत बोलती है सपनों की दुनिया में, राइट, लेकिन जियोफ जो है कम बोलता है, बहुत कम था। वॉलंटियरली कोई मन से, इच्छा से, राइट, अपनी इच्छा से। तो ही सेड लिटिल ऑल एवर वॉलंटरली, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। और उसके मुंह से वर्ड्स को बुलवाना, यानी जियोफ से कुछ बुलवाना, ऐसे लगता है जैसे जमीन खोद के जमीन में से पत्थर निकालना, यानी कि बहुत मुश्किल है उसे बुलाना, बहुत कम बोलता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो बहुत बोलती है, अब उसको बड़ी जलन होती है कि चुप कैसे रह लेता है। जो चुप रहने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि ये कैसे बोल लेते हैं, और जो बहुत बोलते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है कि चुप कैसे रह लेते हैं। तो सोफी के साथ भी ऐसा ही है, वो ये सोचती है कि चुप कैसे रह लेता है इतना। हाँ, when he was not speaking it was as though he was away somewhere, और जब वो बोलता नहीं है ना तो ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी और दुनिया में है, कुछ और सोच रहा है, कुछ और कर रहा है, ये सब जो है वो सोचता है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेज शी हैड नेवर बीन, और ऐसी
जगह जगह वो गया होगा जहाँ पे वो बेचारी सोफी कभी नहीं गई है। राइट, दैट इज द पार्ट ऑफ द लेसन। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा, मज़ेदार लेसन है। हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन बट स्टडी। ओके, सी यू।